गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाकलिवाल एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो आप टॉप ऑफ द कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत का मैप है और इसके बाद ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिनका नाम है बालाघाट। सो यस, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बालाघाट। शायद आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट? लाइक इंडिया एज ए स्टेट नेशन, स्टेट में डिवाइड है, फिर इसके बाद में स्टेट होता है, वो किस में डिवाइड होता है? डिस्ट्रिक्ट में, राइट? और डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील या ब्लॉक जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में देखा जाता है ब्लॉक के बाद में अगर इंटरमीडिएट लाइक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत, ठीक है। और इस तरह से फिर गांव में चले जाते हैं अपन, जिसे बोलते हैं ग्राम या फिर विलेज, राइट? तो ये एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है कि किस तरह से हम हमारे इंडिया को गवर्न कर सकते हैं। सो मध्य प्रदेश की सीरीज़ में बेसिकली आज हम स्पेशली बालाघाट के बारे में बात करेंगे। बालाघाट के बारे में बात करने से पहले आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो बेसिकली फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि व्हेन द मध्य प्रदेश वाज फॉर्म्ड, और मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 नवंबर को, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बालाघाट जिला एक जबलपुर संभाग में आता है, राइट? तो संभाग से आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि लाइक 10 संभाग हैं, डिवीजन है, राइट? क्या डिवीजन है? लाइक स्टेट है, स्टेट के बाद में एक डिवीजन बना रखा और डिवीजन के अंदर भी फिर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट है, राइट? तो मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन है? 10 एज ऑफ नाउ, राइट है। सो अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने डिवीजन, तो पता होना चाहिए आपको 10 डिवीजन है। इसका जो हेडक्वार्टर है तो बालाघाट शहर में ही है, बालाघाट जिले का। और इस शहर का बेसिकली मूल नाम अगर पूछा जाता है तो बुरहा कहा जाता है। इसका लाइक मूल रूप से इसको बुरहा कहा जाता है, राइट? और बालाघाट का अगर अर्थ, अगर आप बालाघाट कहीं और आपको अगर इंटरव्यू में इस क्वेश्चन से सामना करना पड़े कि बालाघाट का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि घाटों के ऊपर या पास, राइट? तो घाटों के आसपास बसा हुआ शहर बहुत ही सुंदर बालाघाट है। जी हाँ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और मैग्नीज का उत्पादन लगभग 80% बालाघाट जिले से ही आता है। बालाघाट में एक बहुत बड़ी चीज़ फेमस है जिसका नाम है मलाज खंड। जी हाँ, मलाज खंड में तांबे के भंडार देश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट यूपीएससी भी कभी कभी पूछ लेता है कि मलाज खंड जो खदान है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये सबको पता होना चाहिए, तांबे के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे बॉक्साइट वगैरह मिलता है, या फिर कैनाइट मिलती है, संगमरमर या फिर डोलोमाइट और मिट्टी चूना पत्थर एक्सेट्रा यहाँ पे मिलने को देखने को मिलता है, राइट? बालाघाट के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो 18वीं शताब्दी की बात है। उसकी शुरुआत में बेसिकली यहाँ पर 2 राज्य हुआ करते थे, गोंड साम्राज्य इसके बीच में बटा हुआ था। और आपको पता होगा कि वेनगंगा बालाघाट से ही बहती है। तो बालाघाट की जो वेनगंगा नदी जहाँ से बहती है उसके पश्चिम में अगर देखते हैं, पश्चिम के जिले का जो हिस्सा है वहाँ पर देवगढ़ के गोंड साम्राज्य का भाग था। कौन से? देवगढ़ गोंड साम्राज्य का भाग था। और उसके पूर्वी हिस्से की अगर हम बात करें तो ये गढ़ मंडला वाला भाग, गढ़ मंडला साम्राज्य का भाग था, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट में ये बटा हुआ था। इसके बाद अगर बात करते हैं सन 1743 में नागपुर के भोसले थे। आपको पता कि मराठा मराठा जैसे कि मराठा के काइंड ऑफ लाइक ब्रांचेस थी, ग्वालियर में थी, होलकर में थी और इधर अपने नागपुर में थी। तो नागपुर में कौन थे? भोसले थे। तो भोसलों के द्वारा जो मराठा का था देवगढ़ साम्राज्य पर इनका कब्जा कर लिया था। ये 1743 की बात है, राइट? फिर इसके बाद में 1818 में तीसरो लाइक थर्ड एंग्लो मराठा वार कहते हैं, युद्ध के बाद नागपुर साम्राज्य ब्रिटिश में शामिल हो गया था। फिर इसके बाद में सन 1947 में जब हमको आज़ादी मिल गई, इसके बाद ये मध्य प्रांत राज्य बन गया था, राइट? मिडिल वाला प्रांत बन गया था। फिर सन 1956 में बालाघाट एक मध्य प्रदेश का जिला बन गया, जो कि जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, राइट? मध्य प्रदेश के जो बालाघाट जिला है वो बहुत ही नेचुरली बहुत ही सुंदर है, सौंदर्य से भरा हुआ है और यहाँ पे खनिज और बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती है। इसके प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं
तो कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पर है, राइट। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, राइट। इसके बाद में टाइगर रिजर्व भी है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क कौन सा है, तो कान्हा उद्यान याद रखिएगा, ये बालाघाट जिले में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है, कुछ दो अभ्यारण्य लाइक सेंचुरीज है, उनमें विभाजित है हालन और बंजार के बीच में। इसमें कुछ ये किलोमीटर दे रखा है, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये देखिए, कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1956 को बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कब बनाया गया था, तो 1 जून 1956 हो, 56 नहीं, 1955 को बनाया गया था सॉरी। और सन 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व कब बनाया था, 1973 में, जब एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई थी इंदिरा गांधी सरकार उस समय सरकार थी उस समय 1972 में, और उस टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया था कि हम एक टाइगर रिजर्व जैसी व्यवस्था करें। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, और फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ बना था, आपको याद है? जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में आता है, राइट। तो पहले इट वॉज द पार्ट ऑफ द यू नो उत्तर प्रदेश, बट आफ्टर द डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इट वेंट टू दी उत्तराखंड। तो डेफिनेटली उत्तराखंड, और वहीं से ही जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत होती है, राइट। 1 अप्रैल, याद रखिएगा, कभी डेट भी पूछ लेता है कि 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, राइट। चलिए आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और ये कान्हा टाइगर रिजर्व है बेसिकली मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पार्क में रुडियार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाया गया है। मतलब एक जो भाई साहब है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा, ठीक है, उस उपन्यास में जंगल को दर्शाया गया, राइट। मतलब इस नेशनल पार्क की उस उपन्यास में बात की गई है, राइट है, और इस रिजर्व के ऊपर आधारित है, ठीक है। और ये एक आधिकारिक रूप से देखा गया है कि शुभंकर मतलब मैस्कट जो होता है, जिसको बारहसिंगा बोलते हैं, भूरसिंह या बारहसिंगा का परिचय कराने वाला देश का पहला ही एक अभ्यारण्य था, सेंचुरीज था। तो कभी लाइक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसने सबसे पहला अपना मैस्कट शुरू किया था, पता होना चाहिए आपको कौन सा है। दैट्स द नेशनल पार्क, दैट इज द कान्हा नेशनल पार्क, राइट, विच इज सिचुएटेड इन दी बालाघाट, विच कम्स अंडर दी मध्य प्रदेश, राइट। सो बहुत सारी फूलों की वैरायटीज़ भी यहाँ पे पाई जाती है, ये सब नाम लिखा है इसमें, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, अदरवाइज इट्स ओके। इसमें ये याद रखिएगा, गांगुलपारा बांध और झरना के बारे में बात की गई, तो गांगुलपारा बांध बालाघाट के आसपास ही स्थित है। यही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। लाइक एज ए मध्य प्रदेश के अगर एमपीपीएससी की तैयारी करे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले में है, तो यहाँ पर है। और यूपीएससी की तैयारी करे तो वो स्टेट का पूछ सकते हैं कि ये लाइक गांगुलपारा बांध कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ओके, लेट्स गो अहेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी फर्स्ट क्लीन दिस, ठीक है। इसके अलावा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट है। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट बेल्ट में, ये ग्रेनाइट की चट्टाने में कॉपर एस का एक बड़ा यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध एक पिंड काइंड ऑफ शामिल है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ लिखी है, बट याद रखिएगा कि मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में एक खुले गड्ढे की खान के माध्यम से तांबे के अयस्क का दोहन करने के लिए हिंदुस्तान, ये याद रखिए कंपनी का नाम, किसके द्वारा किया जाता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा सीरियल प्रोजेक्ट स्थापित यहाँ पर किए गए हैं। और 1969 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान ये इस बात को बताया कि व्यवस्थित उन्होंने अन्वेषण किया, और 1973 के दौरान अयस्क का खनन पट्टा और HCL को दिया गया HCL कंपनी आपको पता है। इसके बाद में देखिए कि वर्तमान में अगर अपन ओपन पिट माइनिंग की बात करते हैं और कंस्ट्रक्शन प्लांट के अलावा यहाँ पे परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे कि टेलिंग्स डिस्पोजल और वाटर सिक्लेमेशन सिस्टम रिपेयर, और इस तरह की है और भी नाम पढ़ लीजिए इसमें, राइट है। अभी याद रखिएगा बजरंग घाट, पूछ लेंगे बजरंग घाट कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए यहाँ पर है। बजरंग घाट प्राकृतिक प्रेमियों और तैराकियों के लिए सच होते सपने जैसा है। बजरंग घाट में छोटे मंदिर है,
अखाड़े वगैरह देखने को मिलते हैं यहाँ के, राइट है, और भी सारी चीज़ें की, बट इट्स ओके। ये याद रखिएगा, जो कि इस आदर्श प्राकृतिक स्विमिंग पूल बनाता है, मतलब इट्स लाइक ब्यूटीफुल नेचुरल स्विमिंग पूल काइंड ऑफ है। तो बजरंग घाट भी याद रखिएगा, बालाघाट में ही है। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कि राजीव सागर बांध, राजीव गांधी नहीं, राजीव सागर बांध प्रोजेक्ट, ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये चलाई जाती है। दोनों के बीच में इसका प्रोडक्शन होता है बिजली का, वो शेयर किया जाता है। इतने गांव हैं मध्य प्रदेश के, वो फ़ायदेमंद होते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये कौन सी नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो याद रखिएगा ये बानोथड़ी सॉरी 52 नदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा एक अंतर्राज्यीय, मतलब एक से अधिक स्टेट के बीच में शेयर करने वाली योजना है। तो ये अंतर्राज्यीय परियोजना है। और परियोजना का निर्माण है वो कट्टंगी के ग्राम कुडवा, ठीक है, यहाँ पे किया गया है, तहसील है बालाघाट की। और महाराष्ट्र के जो भंडारा जिले की तहसील तुमसर के पास एक बावनथड़ी गांव में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इतना ऊंचा है, और ये हाइट और लेंथ वगैरह इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है वो ये कि राम पायाली, तो राम पायली मंदिर है एक। माना जाता है कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसके दौरान वो यहाँ पर आए थे, और इस शहर का नाम पदावली यानी रामपयाली हो गया। फिर एक मिथोलॉजिकली पर्सपेक्टिव है, और ये माना जाता है कि यहाँ का जो राम मंदिर है उसका निर्माण 600 वर्ष पहले जो मराठा के शासक हुआ करते थे भोसले नागपुर वाले, उन्होंने नदी के तट पे एक किले पर किया था। एक वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक तरीके से किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो एक वनवासी रूप में देखने को मिलती है। सो इट्स ब्यूटीफुल। अगर आपको टाइम वक्त मिलता है तो जरूर जाइए, देखिएगा। यहाँ पर भक्त श्री राम और माता जी के दर्शन होते हैं, डेफिनेटली वो साथ में रहेंगे तो हो गई उनका। बाकी और भी चीज़ लिखिए, दैट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। अगला देखिए, नह लेरसा डैम। तो नह लेसरा डैम है, वो क्या है, बालाघाट के लगभग 58 किलोमीटर दूर स्थित है। तो बस याद रखिए कहाँ पर है ये। तो नालेसरा डैम है वो बेसिकली बालाघाट में है, ठीक है। इसमें और भी लिखिए, बट दैट्स नॉट लाइक मच इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो अहेड। कुछ पॉपुलेशन वगैरह लिखिए, इतना एरिया है। ये देखिए, लांजी का किला वर्तमान किला, याद रखिएगा कि लांजी का वर्तमान किला संग्राम शाह के 52 गढ़ों के प्राचीन है, 52 गढ़ों से प्राचीन है, ठीक है। तो संग्राम शाह से संबंधित बात में भी यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। वर्तमान में किले में महल बना हुआ है, किले के अंदर एक महल बना हुआ है, और राजकुमारी हल्या के दादा मलुकुमा ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। ये याद नाम रख सकते तो रख लीजिए, पहले उनको नहीं तो कोई बात नहीं। और भी इसमें बात की लंबाई चौड़ाई और लाभ सो मच इम्पोर्टेंट। ये लास्ट वाला पॉइंट और देख लीजिए कि माँ काली पाठ मंदिर, ये एक बालाघाट की फॉरेस्ट कॉलोनी में स्थित है। माँ काली पाठ मंदिर स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यहाँ की बोला जाता है कि माता की प्रतिमा स्वयं धरती से बाहर निकल आई। क्या बात है, नीचे से निकल गई, क्रस्ट से निकल गई होगी शायद। एनीवे, लोग मानते हैं तो मानते हैं। और यहाँ पे कुछ देखा है कि प्रतिमा का हिस्सा देखा गया है, ठीक है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ये देख लो, हट्टा की बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण हट्टा ग्राम में एक प्राचीन किले में किया गया था। तो याद रखिए कहाँ पर है, तो काइंड ऑफ लाइक बालाघाट जिले में, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। उत्साह दे देखिए, ये प्रमुख लाइक उत्सव फेस्टिवल्स, उत्साह लाइक इंकरेजमेंट। सो उत्सव देखिए, फेस्टिवल्स। एक पोला कभी कभी पूछ लेती है, लाइक MPPCS या फिर UPSC पूछ लेती है कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। लाइक पोंगल पूछ लेगी, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, या बिहू डांस कहाँ है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोला त्यौहार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलों में मनाया जाता है, और जिसमें किसान अपने बैल की पूजा करते हैं, राइट। जो ऑक्सेस होते हैं उसकी वर्शिप की जाती है। उत्पादन में देखें तो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश में धान के उत्पादन के लिए, लेकिन धान मतलब राइस के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा अग्रणी जिला है, और इसलिए
किसे मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है? एक अच्छा फैक्ट है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बालाघाट को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।